गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का विज्ञान। कक्षा 9 का क्या पढ़ेंगे? विज्ञान। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 7 बहुकोशिकीय संरचना ऊतक। इसके जंतु ऊतक में पहुंचे थे, पादप ऊतक हम पढ़ा चुके थे और जंतु ऊतक का एपिथेलियमी ऊतक, जंतु ऊतक ये भी कंप्लीट करा दिए थे, इसके पूरे पॉइंट बता दिए थे। इसके बाद हम सेकंड आ जाते हैं संयोजी ऊतक में। तो संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो जब संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संयोजी ऊतक में और क्या क्या है। तो उसके अंदर आते हैं रक्त, है ना, और रक्त और लसिका ये तरल में आ जाते हैं, तो लसिका भी नहीं पढ़ा रहे हैं। रक्त आते हैं, अस्थि उपास्थि ये कंकाली के अंदर आ जाते हैं। तरल संयोजी ऊतक के अंदर क्या देंगे? रक्त लसिका। कंकाली संयोजी ऊतक के अंदर क्या देंगे? अस्थि उपास्थि। ठीक है। गर्तिकाम्य के अंदर क्या देंगे? कंडरा और क्या देंगे? स्नायु। ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे एरियोलर और एडिपोज, ये किस में आ जाएगा? वसामय में। ठीक है। उसके बाद फिर पेशी और तंत्रिका ऊतक पढ़ेंगे। अभी संयोजी ऊतक पढ़ते हैं। तो इसमें संयोजी ऊतक के बारे में हम जानते हैं कि संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को बांधना, आधार प्रदान करना तथा पैकिंग करना, ठीक है, इसका कार्य करता है। संयोजी ऊतक का क्या कार्य होता है? शरीर के विभिन्न अंगों को बांधना, आधार प्रदान करना तथा पैक करना, ये संयोजी ऊतक के अंदर आता है। ठीक है, ये उसका कार्य है। और संयोजी ऊतक में रक्त, अस्थि, उपास्थि, ठीक है, स्नायु, ये सब क्या आते हैं? संयोजी ऊतक के प्रकार संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या बोला है? सेल आपस में कम जुड़ी होती है। इसमें कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं। इस मतलब संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं तथा अंतरकोशीय अधात्री, इसका मतलब होता है मैट्रिक्स, अधात्री में धसी होती है। ठीक है। यहां से फिर से इस लाइन को पढ़ देता हूं कि जो संयोजी ऊतक जो है उसकी कोशिकाएं आपस में, उसके सेल्स आपस में कम जुड़ी होती है और वो अंतरकोशिकीय अधात्री मैट्रिक्स को कहते हैं, उसमें क्या होती है? धसी होती है। ठीक है। अब देखना, यह मैट्रिक्स की तरह होती है, यह मैट्रिक्स जेली की तरह हो सकती है, तरल की तरह, या सघन या कठोर। जेली, तरल, सघन या कठोर किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है। ये इतने पॉइंट्स आप जान लेंगे। इसके बाद संयोजी ऊतक के आगे बढ़ते हैं। तो संयोजी ऊतक के अंदर जब आगे बढ़ोगे तो पहला आता है आपका रक्त। रक्त जो है पहला आपका आ गया रक्त। तो रक्त जो है आपका तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है। अब देखना, रक्त तरल संयोजी ऊतक में रक्त में क्या क्या पाए जाते हैं? तो देखना, रक्त पहली बात बता देता हूं, रक्त जो है हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के चीजों को क्या करता है? वो शरीर में संवहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, ले जाता है। ठीक है। शरीर में फैलाता है उसको या वहां से लाता है। तो ये सब किसके वजह से होता है? रक्त में ही होता है। तो देखना, इसके अंदर है प्लाज्मा, रक्त का प्रकार जैसे देख लो, एक हो गया प्लाज्मा और एक हो गया सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो देखना, इसको छोड़ दो अभी। प्लाज्मा के अंदर जब रक्त देखोगे तो प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? रक्त में ही प्लाज्मा में प्रोटीन, साल्ट, हार्मोन्स, क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, जल, साल्ट मतलब लवण, प्रोटीन अलग, लवण, हार्मोन्स पाया जाता है। ठीक है। और देखना, इसमें जल भी रहता है, जल भी पाया जाता है रक्त के अंदर, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है। तो ये हो गया रक्त, इसमें प्लाज्मा। और इसी के अंदर प्लाज्मा के अंदर ही सस्पेंडेड पार्टिकल्स के
अंदर, प्लाज्मा के अंदर ही क्या पाया जाता है, लाल रक्त कणिका। ठीक है, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, और क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, लाल रक्त कणिका है आरबीसी, श्वेत रक्त कणिका है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, ये सब किसमें पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर रक्त में ही पाया जाता है। ठीक है, और ये प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स। इससे क्या होता है, इसके बारे में जान गए। अब ये चीज ध्यान रखने को है कि जो प्लेटलेट्स जो होते हैं, इसमें एक मुख्य बात आपको ये जानना है कि आपके शरीर में कभी चोट लगता है ना, तो ये देखना कि कभी शरीर में आपको चोट लगता है, ब्लड आने लगता है शरीर में कहीं पर भी, तो थोड़ी देर बाद जो है ब्लड थम जाता है, रुक जाता है, और वहां थक्का जमता है, खून का थक्का जमता है, उसके बाद वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है। अब इसके कार्य देखते हैं, तो क्या करता है, पचा हुआ भोजन को ये क्या करता है, पूरे शरीर में, मतलब ये रक्त जो है पचा हुआ भोजन को क्या करता है, ले जाता है या लाने का काम करता है। ठीक है, और क्या करता है, ये लाल रक्त कणिका क्या करता है, O2 को संवहन करता है। ठीक है, और देखना उत्सर्जी पदार्थ को भी संवहन करता है, इसमें रक्त में उत्सर्जी पदार्थ भी पाए जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ को भी संवहन करता है, और क्या करता है, हार्मोन्स का भी संवहन करता है। ठीक है, तो हम जो बहुत सारे कार्य करते हैं उसमें हार्मोन्स बनता है, ठीक है, स्रावित होता है, तो उसका भी संवहन रक्त से ही होता है। तो ये पढ़ लिए रक्त। इसके बाद आप पढ़ेंगे, ये रक्त तो हो गया, इसके बाद आता है कंकाली ऊतक। कंकाली संयोजी ऊतक में आपका पढ़ते हैं अस्थि और उपास्थि। तो अस्थि और उपास्थि में देखना, अस्थि मतलब आप जानते हो हड्डी जो होती है, अस्थि जो होती है कठोर होती है, तो हमारी हड्डी होती है वो क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन उपास्थि क्या होती है, ये थोड़ा नरम होती है। ये कहाँ पाया जाता है, हमारे कान की हड्डी में, नाक में जो हड्डी होती है, ये सब क्या है, उपास्थि है। ठीक है, तो अब देखते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अस्थि जो है, अस्थि पंजर बनाती है तथा मांसपेशियों को सहारा देती है। अस्थि क्या करती है, अस्थि पंजर बनाती है तथा मांसपेशी को सहारा देती है। ठीक है, और अस्थि क्या होती है, मजबूत होती है तथा क्या होती है, कठोर होती है, एकदम कठोर होता है ये। और देखना इसके सेल्स जो होते हैं, इसके बीच स्थान जो है कम होता है, नहीं होता ही नहीं। ठीक है, और देखना इसका जो मैट्रिक्स होता है, जिसमें इसकी अस्थि की कोशिकाएं धसी होती है, जो मैट्रिक्स होता है जिसमें अस्थि की कोशिकाएं धसी होती है, वो मैट्रिक्स किसका बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। किसका बना होता है, इसमें जो कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं जो धसी होती है जिस मैट्रिक्स में, उस मैट्रिक्स का जो किससे बना होता है, तो उसमें कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। ठीक है, अब बात करेंगे उपास्थि की। तो उपास्थि में अब देखेंगे, उपास्थि में क्या है, सेल्स, कोशिकाओं के बीच का जो, सेल्स के बीच का जो स्थान होता है, कोशिका के बीच का वो स्थान पर्याप्त होता है। ठीक है, काफी स्थान रहता है, जहां अधिक रहता है। और देखना मैट्रिक्स जो इसके बने होते हैं, जिसमें उपास्थि की कोशिकाएं धसी होती है, उस मैट्रिक्स का अगर देखा जाए तो वह मैट्रिक्स प्रोटीन एवं शर्करा से बनी होती है। किससे बनी होती है, प्रोटीन एवं शर्करा से बनी होती है। और ये जो है उपास्थि, वो अस्थियों के जोड़ को चिकना करता है। ये उपास्थि क्या करता है, ये अस्थियों की जोड़ को क्या करता है, चिकना करता है। ये जो अस्थि है, इनके जोड़ हो गए, तो ये जोड़ में उपास्थि पाए जाते हैं। यहाँ पर हल्का से उपास्थि पाए जाते हैं, जो चिकनाहट देता है अस्थि को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोले, जो जोड़ों में, अस्थियों के जोड़ों में को चिकनाहट प्रदान करता है, वो उपास्थि है।
ठीक है, जो नर्म रहता है, ये जो जोड़ है, उन जोड़ों में जब और दो जोड़ों को, दो हड्डियों को मिलने के लिए भी जब दो हड्डी जब आपस में मिलते हैं तो दोनों तरफ उपास्थि होते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया आपका अस्थि और उपास्थि। अगर दो हड्डी एक साथ मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कंडरा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले अस्थि और उपास्थि को एक बार देख लीजिए और इसके बारे में ज्यादा कुछ जानने का है नहीं आपके पास, इतना काफी है, इतना लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम इसमें कि संयोजी ऊतक में रक्त हो गया, अब कंकाली ऊतक भी हो गया। अब इसमें पढ़ेंगे हम गर्तिका में, तो इसमें आते हैं कंडरा और क्या आता है, स्नायु। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जब दो हड्डियों को जब दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, जब दो हड्डी जुड़ती हैं तो उनके बीच उपास्थि पाया जाता है। और उसके साथ साथ ये दो हड्डियों के बीच जब उनको जोड़ने के लिए जिस पदार्थ का कार्य करते हैं, जो चीज लगी होती है, उसको बोलते हैं कंडरा। वो क्या करती है, दो हड्डियों को जोड़ने का कार्य करती है, उसको क्या बोलते हैं, कंडरा। अब इसमें देखना, दो अस्थियों, दो हड्डियों को जोड़ने का काम करती है। ये लचीली तथा बहुत मजबूत होती है, ठीक है, लचीली तथा, कंडरा के बारे में पढ़ रहे हैं तो दो हड्डियों को जोड़ने का कार्य करती है, लचीली तथा मजबूत होती है, ठीक है। और इसके बारे में देखेंगे क्या होती है इसमें, अधात्री जो मैट्रिक्स की संख्या जो होती है, मैट्रिक्स जो होता है इसमें कम होता है, जिसमें कोशिकाएं धसी होती है, धात्री जो मैट्रिक्स है उनकी संख्या इसमें कम होती है, ठीक है। ये मजबूत होती है, लचीली होती है, पर इनकी मैट्रिक्स की संख्या जो मैट्रिक्स जो होती है कम होते हैं इसमें। और ये क्या करती है, दो अस्थियों को जोड़ने का कार्य करती है, जिसको कंडरा बोलती है, ठीक है। अब एक चीज देखना, ये जो हमारी मांसपेशी है, ठीक है, वो भी हड्डी से जुड़ी होती है। तो ये हड्डी इस हड्डी में मांसपेशियों को जोड़ने का जो कार्य होता है, मांसपेशियां जुड़ी होती है, तो ये मांसपेशियां जब जुड़ी होती है तो इनके बीच जो हड्डियों में जो मांसपेशियां जुड़ी होती है, इनके बीच जो पदार्थ कार्य करता है, इनको जोड़ने का जो कार्य करता है, वो क्या कहलाता है, स्नायु। तो अस्थियों को मांसपेशियों का जोड़ने, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य स्नायु करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, मजबूत होती है और सीमित लचीली होती है। मतलब क्या होता है, ये ज्यादा लचीली होती है, लेकिन ये भी लचीली तो होती है, लेकिन उतना अधिक लचीला नहीं होता। और ये क्या होता है, रेशेदार ऊतक होती है, ठीक है। इसके बारे में क्या देखेंगे, स्नायु अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ता है, मजबूत होता है तथा सीमित लचीला होता है, ठीक है। इसके बारे में देख लिए। अब इन दोनों का अंतर भी आप लिख सकते हैं कि कंडरा और स्नायु में क्या अंतर है, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे एरियोलर और क्या पढ़ेंगे, एडिपोज, ठीक है। तो देखना ये बहुत महत्वपूर्ण है दोनों। और इसके बारे में देखेंगे कि एरियोलर के बारे में, तो त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर नसों और अस्थि मांजा में क्या कहते हैं, पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर, और क्या है, नसों और अस्थि मांजक में पाया जाता है, ठीक है। अब देखना, ये इंपॉर्टेंट है, यह अंगों के भीतर के खाली जगह को भरता है,
ठीक है, तो वह संयोजी ऊतक का नाम लिखिए जो अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। तो आप क्या लिखोगे, एरियोलर। क्या लिखोगे, एरियोलर। ठीक है, अब देखना आंतरिक अंगों को सहायता प्रदान करता है। ये क्या करता है, आंतरिक अंगों को सहायता प्रदान करता है, एरियोलर। और क्या करता है, जो ऊतक हैं शरीर के ऊतकों को मरम्मत करता है। कौन करता है, तो ये क्या कहलाता है, एरियोलर। एरियोलर क्या करता है, जो ऊतकों की मरम्मत करता है। ठीक है, अब देखना इसके बाद एरियोलर कंप्लीट हो गया। इसमें मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है मेन पॉइंट, और पूरे पॉइंट को आप लिख सकते हो, आएगा तो ये भी अलग पॉइंट बन जाएगा। अब देखना यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, ये चीज इसका मेन मुख्य कार्य हो गया। और ये कहाँ पाया जाता है, ऊतकों की मरम्मत भी करता है, आंतरिक अंगों को सहायता देता है। ठीक है, अब देखते हैं एडिपोज। तो ये क्या होता है, एक वसामय ऊतक है। क्या होता है, एक वसामय ऊतक है। ठीक है, त्वचा के नीचे पाया जाता है। एक वसामय ऊतक है, त्वचा के नीचे पाया जाता है। ठीक है, और वसा को संग्रह करके रखता है। ठीक है, आंतरिक अंगों के बीच, ठीक है, त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। ठीक है, और इसमें वसा को जो गोलियां होती है, वसा की गोलियां होती है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, जिससे हमको ऊष्मा देता है। ठीक है, ऊष्मा प्रदान करता है। इसकी वजह से कोशिका में वसा की, इसकी कोशिका में क्या होती है, वसा की गोलियां होती है जिससे क्या करता है, वो ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक है, और यह ऊष्मा का कुछ अलग का भी कार्य करता है। क्या करता है, ऊष्मा के कुछ अलग का भी कार्य करता है। ठीक है, इसके साथ आपका पूरा कंप्लीट हो गया संयोजी ऊतक। अब आपका पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक बच गया है। जंतु ऊतक के अंदर पेशी और तंत्रिका बच गया है, इसको हम अगले वीडियो में करते हैं।